जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्य कुमार और आप देख रहे हैं RX बनबिट। तो RX बनबिट में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के हिंदी के मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है? स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है? तो क्या नहीं दिखाई पड़ता है? भारतीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता भारत माता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत हुआ है? कविता भारत माता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथा तथ्य। यथा तथ्य हुआ था। अगले क्वेश्चन, भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राम्य। ग्राम्य से संकलित है। अगले क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि दिनकर को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? राष्ट्र कवि दिनकर को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी मिला था। अगले क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय संपादक थे। अगले क्वेश्चन है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ की है? दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्था को अभिव्यक्त करती है? अंत व्यर्था को अभिव्यक्त करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। अगले क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल हैं। बीरेन डंगवाल हैं तो क्या थे दोस्तों? समकालीन कवि हैं। समकालीन कवि हैं। अगले क्वेश्चन है, धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ? धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ? तो गरीब बस्तियों में हुआ था। गरीब बस्तियों में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, कवयित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ? कवयित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनलता सेन। बनलता सेन। अगले क्वेश्चन है, जीवनानंद दास वांगला के किस कलयुग के कवि हैं? जीवनानंद दास वांगला के किस कलयुग के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग। छायावादी युग के कवि हैं। अगले क्वेश्चन है, रेनर मारिया। रेनर मारिया का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मारिया का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में हुआ था। इसका राइट आंसर जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि जलपात्र, मदिरा, वेश और वृत्ति, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा के लेखक हैं। दही वाली मगम्मा के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। श्रीनिवास हैं लेखक। अगले क्वेश्चन है,
बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। अगले क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू कौन थी? मगम्मा की बहू कौन थी? तो नजम्मा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी केंद्रीय पात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। अगले क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया। उड़िया से अनुदित है। अगले क्वेश्चन है, गुजराती साहित्यकार ईश्वर पेटलीकरण द्वारा रचित कथा है। गुजराती साहित्यकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है माँ। अगले क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तामिल। तामिल से अनुदित है। अगले क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस रंगराजन। एस रंगराजन नाम है। अगले क्वेश्चन है, सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी। अगले क्वेश्चन है, तीन बेटी की माँ है। तीन बेटे की माँ है। कौन था दोस्तों? सीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता। अगले क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, छात्राज्ञा श्रा को क्या कहते हैं? छात्राज्ञा श्रा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा। मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन है, विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं यानी कि किसकी विशेषता बताते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए यानी कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि निर्जन में आप अगर यदि उपसर्ग या प्रत्यय पढ़े हैं तो जानते होंगे कि उपसर्ग आगे लगता है हमेशा। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नीर। नीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग आगे लगता है तो निस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दो होते हैं। अगले क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराज। इंद्र का पर्यायवाची देवराज। अगले क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर उपसर्ग है निर्जन में। अगले क्वेश्चन है, श्री गणेश। श्री गणेश का विपरार्थक शब्द है। श्री गणेश का विपरार्थक शब्द है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इति श्री। इति श्री। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, राजदूत में है। राजदूत में है।
यानी कि क्या चीज़ हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्वंद्व समास। यह कौन सा समाज है? राजदूत मैं है, द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन, व्याम का संधि विच्छेद क्या है? व्याम का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्लस आयम, बी प्लस आयम। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होगा। अगले क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाले आग, जंगल में लगने वाली आग क्या है? दावा नल, दावा नल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। अगले क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें से आप लोग ऑप्शन में से देख सकते हैं कि शुद्ध वर्तनी क्या है, यानी कि छा, ये तो नहीं हो जाएगा, छा ऐसे भी नहीं हो जाएगा, छः ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दर्शन कब होंगे। यानी कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यह काम करा है, मैंने यह काम करा है, ये तो नहीं होगा। प्यास से ओठ सूख रहा था, प्यास से ओठ सूख रहा है हो जाएगा। मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दर्शन कब होंगे, आपके दर्शन कब होंगे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? चोरी करना, यानी कि चुरा लेना। अगले क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन आंसुओं हो जाएगा, इसका राइट आंसर आंसुओं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? नी प्लस रब, नी प्लस रब, इसका राइट आंसर हो जाएगा नी प्लस रब। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।